भगवान के पार्षदों के बाद भक्तों की वंदना करने में, उनके चरणों की धूलि को स्वीकार करने में नाभाजी महाराज बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। विभीषण जी की कई बातें आई थी, सुग्रीव का भी कल वर्णन चला था, अब शबरी का वर्णन चलता है। शबरी कौन थी? तो कुछ बातें ऐसी है जो केवल संत लोग ही जानते हैं, शास्त्रकार नहीं जानते। संतों के अंदर एक ऐसी बात प्रचलित है, एक बार बहुत अच्छे त्यागी, बैरागी, तपस्वी महात्मा खूब भगवान का भजन कर रहे थे। भगवान का भजन करने में भी भगवान में बड़ा प्रेम होना है। देखो, भगवान में प्रेम होना है ना, वो सबसे ऊंचा भजन है, चाहे कोई काम करो। अंदर से भगवान बहुत सरस लगे, मीठे लगे, ऐसी जब घड़ी आती है तो उसको उत्कृष्ट भजन बोलते हैं, सबसे ऊंचा भजन बोलते हैं। अपने तो यही ध्यान में आता है कि बैठे बैठे भगवान का नाम ले, राम राम करें, हरे राम कीर्तन करें, ये भजन है भजन है ही। पर भगवान जिसको भजन मानते हैं ना, वो उत्कृष्ट प्रेम को भजन मानते हैं। तो प्रेम के अंदर भगवान में मग्न हो गए, डूब गए। कई लोग उन महात्मा जी के पास सत्संग करने के लिए आते थे और वे सत्संग के लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। महात्मा जी सब जगह बड़ी प्रसिद्धि हो गई कि महात्मा जी की बातें बहुत अच्छी, और बातें अच्छी होंगी, जो अनुभव से बात कहेगा उसकी बात का प्रभाव पड़ेगा। हरिया आगले संत का वचन हस्तिदंत कर्मानि। जो महापुरुष हो गए हैं उनके वचन हाथी के दांत के समान है। अभी हम लोगों को हाथी का दांत दे देंगे, दीवार पर तोड़ो तो नहीं तोड़ सकते, और हाथी नहीं तोड़ देगा, क्यों? दांत के पीछे बल है। ऐसे ही महापुरुषों की बातें हम लोग बोलते रहते हैं, उसका असर नहीं होता। और महापुरुष जो आचरण के अंदर समझ करके जो बात बोलते हैं, वो सीधी कलेजे में बैठ जाती है बात। तो वो महात्मा जी ऐसे ही थे, प्रेम मूर्ति महात्मा, और खूब बड़े प्रेम से और भगवान की चर्चा सुनावे, कथा सुनावे और सत्संग की बातें करें तो भगवान का वैकुंठ में मन नहीं लगा। भगवान वहां से रवाना होकर आए, वेश बदल करके सत्संग में बैठ गए। सो प्रेम से सत्संग सुनते चले जाते। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप रोज रोज सुबह जाते हो तब और बात, और आते हो तो बहुत मस्त होके आते हो। कहाँ जाते हो आप रोज? भगवान विष्णु ने कहा कि देखो लक्ष्मी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? आप जहां जाते हो वहां मुझे भी ले चलो, तेरे बस की बात नहीं है लक्ष्मी, ये तो मेरे बस की बात है। सत्संग वही कर सकता है जिसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होता है। मैं संतों का संग करने जाता हूं, तुझे कई चीजों का अभिमान है। एक तो मैं वैकुंठाधिष्ठात्री देवी हूं, एक मैं विष्णु की धर्मपत्नी हूं, एक मैं अनेक द्रव्यों की स्वामिनी हूं। तेरे को कई प्रकार का घमंड है, तू वहां जाएगी
तो सत्संग तेरे लगेगी नहीं, बल्कि तू इतने घमंड के साथ सत्संग सुनेगी तो तेरे अंदर उन सत्संग को काटने की वृत्ति पैदा होगी। तू मत जा, मुझे ही जाने दे। नहीं, मैं तो जाऊंगी। आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य का सुधार सत्संग से ही होता है, कि वो मैंने मनुष्यों के लिए कहा है, तुम्हारे लिए नहीं कहा। कि नहीं, आप जाते हैं तो मैं भी जाऊंगी। जिद कर ली कि वेश बदल के जाना पड़ेगा, कि वेश बदल लूंगी। वेश बदल करके और वो भी आई। लोगों ने देखा कि ठीक है, सब अपने अपने घर से आते ही है, पति पत्नी सब आते हैं, ये भी आए। कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। संत जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, लक्ष्मी जी को बहुत अच्छी लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि इतनी बढ़िया बातें संत सुनाते हैं, आप मुझे इतने दिन क्यों नहीं लाए? विष्णु भगवान ने कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। ऐसे रोज आते आते लक्ष्मी जी को बहुत शांति मिली सत्संग से। सत्संग समाप्त होने के बाद एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों ही साधारण पति पत्नी बने हुए महात्मा जी के पास आए, हाथ जोड़ने लगे। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया कि महात्मा जी, आप हमारे यहाँ भोजन करने पधारो। महात्मा जी ने कहा कि भाई हम तो भिक्षा ले आते हैं, साधु को एक घर की भिक्षा पर टिकना नहीं चाहिए, अलग अलग घर की भिक्षा लानी चाहिए। और भिक्षा के लिए पहले किसी को कहना नहीं चाहिए कि हम तेरे यहाँ भिक्षा लेने के लिए आएंगे, तेरे यहाँ आज हम भिक्षा के तुम्हारे यहाँ, ऐसा कहना नहीं चाहिए। स्वतः स्वाभाविक की पहुंच जाए। आप तो हमको निमंत्रण दे रहे हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं नहीं, पधारिए। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, आप भी तो कहो, मैं कहूंगी। भगवान विष्णु ने कह दिया कि अच्छा महाराज जी बोलती है तो आप पधारो हमारे घर। तो आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? कहाँ आऊं? इतना बड़ा मोहल्ला है, कहाँ जाऊं? बताओ, मुझे घर बताओ तो आऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा, अब क्या करूं? लक्ष्मी जी से कहा, बताओ घर। तब लक्ष्मी जी सोचा गई कि भगवान विष्णु तो इस सामान्य रूप में है, मैं अब यदि लक्ष्मी का रूप धारण करूं तो ठीक नहीं लगेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, आप ही बता दो। महात्मा जी ने कहा, ये क्या बात है? घर बुलाना भी चाहते हैं, भोजन भी कराना चाहते हैं। धर्म पत्नी बोलती है कि आप घर बताओ, वो कहते हैं कि तुम बताओ, ये क्या बात है? महात्मा जी गौर से देखे, गौर से देखे तो फिर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। उन्होंने बार बार पूछा कि आपका घर कहाँ है, बताओ, कहाँ आऊं? भगवान की तरफ का भगवान शत्रुघ्न रूप से प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गए। आप तो रोज आता हूं और आपकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर जाता हूं, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। जितना मैं अपने आप को नहीं चाहता, उससे ज्यादा मेरी बातें मुझे अच्छी लगती। मैं बहुत चाहता हूं मेरी बातें मैं सुनूं। और जिस भक्ति से आप भजन करते हो, मेरे लिए कभी तड़पते हो, कभी हंसते हो, कभी रोते हो, मैं वैकुंठ में चैन से नहीं रह पाता। आप देखते हैं ना, कभी कभी मैं आपके यहाँ एक सामान्य आदमी बढ़कर झाड़ू लगा के जाता था। झाड़ू आप लगाते थे तो देखो, हम हमारी बात बोल रहे हैं, आप इसको
और ढंग से मत लेना। मैं झाड़ू लगा के जाता, आप कहते भाया तो कौन है, कहां से आए, क्या बात है, आपको हाथ जोड़ के चला जाता। वो इसीलिए कि बैकुंठ में मेरा मन नहीं लगता। जिस समय आप भजन में बैठते, प्रेम आपके अंदर आता तो आपके दर्शन के बिना नहीं रहता। लक्ष्मी जी रो पड़ी हुई। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब तो आपको हमारे घर पर पधारना ही नहीं, बैकुंठ में पधारना ही नहीं, तो भोजन बैकुंठ में करना होगा। महात्मा जी ने कहा देखो आपने निमंत्रण दिया है ना, तो आप कायदे से भोजन कराओगी तो मैं कायदे से भोजन करूंगा। अभी कायदा क्या होता है, बैकुंठ में आप मुझे भोजन कराओ। तो कहा आपने हमसे पूछ लिया कि कहाँ के हो, हम झूठ तो कैसे कहे, है तो बैकुंठ के। विष्णु भगवान से कहा कि महाराज क्या मैं इस शरीर से बैकुंठ में आ सकता हूँ? तो कहा देखो मैं निमंत्रण दे रहा हूं ना, आप आ सकते हो, मेरी शक्ति से आ जाओ। ठीक है, कल आ जाएंगे भोजन के समय। लक्ष्मी जी ने सब प्रकार की भोजन की तैयारी की। क्या क्या चीजें हैं जो नहीं बनाई हो, ऐसा कि मेरे पति जिनकी सत्संग सुनते हैं, ऐसे ऊंचे महात्मा, बहुत बहुत प्रसन्नता से भोजन बनाया। भोजन बना के भोजन सामने रखा, तो और तो सब भोजन रखा तो ठीक है, पक्की रसोई तो साथ में कच्ची रसोई भी रखी। कच्ची रसोई में फलका है, दाल है, भात है, चावल, साग है। अपन लोग जो रात दिन लेते हैं कच्ची रसोई रखते ही बाबा जी बिगड़ गए। ये क्या क्या तुमने हमारे लिए कच्ची रसोई कोई रख दी, हम कच्ची रसोई नहीं पाते हैं, गृहस्थियों के हाथ की भोजन हम नहीं करते हैं, ये नहीं करते। बहुत नाराज हो गए। ज्यों ज्यों नाराज है त्यों त्यों लक्ष्मी जी की त्योरी चढ़ने लगी। लक्ष्मी जी ने जाकर भगवान से कहा इनकी सत्संग करते हो, बैकुंठ में आके क्रोध करते हैं, कितने अच्छे पदार्थ बनाए उनको देख करके कुपित होते हैं, कच्ची रसोई बना दी, हमें क्या पता कच्ची भी लेंगे पक्की भी लेंगे, पक्की कच्ची दोनों रख दी तो नाराज हो गए और इस प्रकार से बिगड़ रहे हैं। ये कोई कायदा है इनका, आप सत्संग सुनते हो? विष्णु भगवान ने कहा देवी मुझे तो इनकी सत्संग बहुत अच्छी लगती है। तो सत्संग तो अच्छी लगती है, व्यवहार कैसा है इनका? मुझे तो इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा लगता है। इतने कुपित हो रहे हैं, हमको डांट रहे हैं और आपको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। तुम संतों को पहचानती नहीं, तुम गर्वीली हो, घमंड में चूर हो। संतों के यहाँ कभी भी ऐसी रसोई नहीं होती जिसको वो नहीं चाहते। तुमने पूछा उनसे, उन्होंने कहा कि हम कायदे का भोजन करेंगे। तुमने आगे प्रश्न किया कि महाराज आपका कायदा क्या है, गलती किसकी है? लक्ष्मी जी चुप हो, ऐसा तो मैंने नहीं पूछा कि कायदा क्या है। नहीं पूछा तो फिर वो नाराज हो, तो नाराज हो गए तो हम भी नाराज हो गए। लक्ष्मी जी आई बिगड़ते हुए, जीवना है भोजन करना है तो कर लो, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। अब आज के बाद मैं शाप देती हूँ, आपको रोटी पर रोटी नहीं मिलेगी। एक रोटी है उसके ऊपर दूसरी रोटी आपको कभी नहीं मिलेगी। बाबा जी ने कहा लक्ष्मी जी मेरे को शाप दे के क्या करोगे? मेरे को रोटी पर रोटी नहीं मिलेगी तो हलवे पर हलवा तो मिल ही जाएगा, लड्डू पर तो लड्डू मिल ही जाएगा, पूड़ी पर पूड़ी, पुआ पर पुआ मिल जाएगा, मेरे को तो मिल जाएगा। परंतु अब मैं आपको शाप देता हूँ कि तुमको इतना अभिमान है तो बिना अपराध के मुझे शाप दिया है,
तो अगले जन्म में तुम नीच कुल में पैदा होगे, पर तुमने संत की सेवा की है, संत को बुलाया है, सत्संग किया है, संत से बातचीत हुई है, तो तुम संतों के बीच में रहोगे, इसमें कोई बात नहीं है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा नीच कुल में, अब कुछ तो अच्छा भी लगा और कुछ बुरा भी लगा। खटमिठा स्वाद आवे, खटमिठा, कुछ तो अच्छा लगा कुछ बुरा लगा। बुरा ये लगा कि नीच कुल में भेज दिया, अच्छा ये लगा कि संतों का संग मिले। फिर विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से कहा महाराज जी संत ऐसे कैसे, इतना क्रोध किए, मुझे ऐसा शाप दे दिया। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने कहा कि बहुत अच्छा दिया है, आप पर असीम कृपा की है, नीच कुल में मैं पैदा नहीं होता हूँ क्या? जितने नीच कुल में तुमको मनुष्य दिखते हैं वो मैं नहीं हूँ क्या? मेरे से अलग है क्या? नीच कुल में मैं ही तो हूँ। तुम मेरे साथ कब आती हो नीच कुल में? मैं राम बनता हूँ तो सीता बनने के लिए आ जाओगी, मैं कृष्ण बनता हूँ तो रुक्मिणी बनने के लिए आ जाओगी, परंतु मैं कभी कोई नीच जात में पैदा होता हूँ तो तुम क्या नीच जात में आती हो? हमारे संतों ने कितना अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया है, जाओ वहां पर तुम नीच कुल के अंदर जन्म लोगे। ठीक किया है। लक्ष्मी जी रो पड़ी, संतों का संग तो होगा, आपके दर्शन तो नहीं होंगे। अरे संतों की कथा के अंदर ही तो मेरे दर्शन होते हैं, सत्संग में ही तो मेरे दर्शन होते हैं। मैं सब जगह व्यापक हूँ, सब रूप वाला हूँ, ये बात आदमी सत्संग से समझता है, तभी तो वो मेरा दर्शन करता है। बिना सत्संग के कौन मनुष्य सत्संग, कौन मेरा दर्शन कर सकता है? चुप हो गई लक्ष्मी जी। फिर भी महाराज मैं आपका साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ, साक्षात दर्शन करना। क्या ठीक है, मैं साक्षात दर्शन तुमको दूंगा, तुम कोई चिंता मत करो, लेकिन तुम जाकर के नीच जात में जन्म लो। तो वो ही लक्ष्मी जी शबरी बन करके आए। एक कथा तो ये है, सुनी नहीं होगी, कैसे विचित्र कथा है। एक कथा और है, वो है कि शबरी जी पिछले जन्म में एक बहुत बड़ी ऊंचे कुल की रानी थी, रानी। और वो रानी बहुत, बताया ना, ऊंचे कुल में थी, बहुत सुंदर स्वरूप वाली थी। तो ऊंचे कुल में थी, ऊंचा पद था, रानी का पद, और सर्वांग सुंदरी थी, महलों में पर्दों में रहती थी। महलों के अंदर कभी आवाज आती कि आज अमुक संत यहाँ आएंगे, हमारे महल में भी आएंगे, परंतु वो केवल पुरुष वर्ग से मिलकर के चले जाएंगे, स्त्रियों को बैठने नहीं देंगे सत्संग में, क्योंकि राजाओं की व्यवस्था ऐसी, स्त्रियां सब पर्दे में रहो। महल में सत्संग होता था, स्त्रियां पर्दे में रहती थी। पर्दा लगा दिया गया, पर्दे के उधर बैठ के सुन लो। ये संत के दर्शन नहीं होते तो नहीं थे, उनकी बात सुन लो, पर्दा लगा दो। कोई डॉक्टर वैद्य भी जाता तो पर्दा रहता, उस पर्दे में हाथ रख दो, नाड़ी देख लेते। डॉक्टर वैद्य भी स्त्रियों को देख नहीं सकते थे, बस यूं आ दिया, नाड़ देख ली, इसी से जो कुछ निदान करना है सब करो।
तो देखा कि और तो कोई बात नहीं, पर संत आते हैं, दर्शन नहीं होते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं संतों का संग होता है और खुला सत्संग होता है। वहां पर महल के पुरुष भी जा सकते, स्त्रियां तो वहां बिल्कुल नहीं जा सकती, पर्दे वाली भी नहीं जा सकती। और जिसमें विशेष करके इस रानी पर तो प्रतिबंध था, क्योंकि एक कोई छोटी अवस्था है, एक बहुत सुंदरी है, एक रानी का पद है, मर्यादा है ऐसी, रानी हर कहीं जा नहीं सकती। तो ये बात देख करके उसके मन में बहुत दुख हुआ, शबरी के ये रानी के मन में, कि क्या करूं, मुझे संत कैसे मिले, मुझे संत कैसे मिले, संतों का सत्संग कैसे मिले, पर असंभव। थोड़े दिनों में कुंभ का मेला था, तो उसने अपने राजा से निवेदन किया कि देखिए, कुंभ के अंदर दूर दराज से संत महात्मा आते हैं और वे संत महात्मा खूब बढ़िया सत्संग करते हैं। कोई हिमालय से आता है, कोई दक्षिण से आता है, कोई पूर्व से आता है, कोई पश्चिम से आता है। संत सम्मेलन, संत दर्शन करने के लिए ये कुंभ का आयोजन है। आप भी चलो, संतों के दर्शन करेंगे, चलो। वहां पर एक शिविर, एक जगह लगा दी, शिविर में रहने लगे कि संतों का दर्शन करने चलेंगे। साहब तुम तो नहीं जाओगी, हम लोग जाएंगे। और मन में घुटन हुई कि देखो, प्रयागराज जैसा स्थान है, अनेक संत महात्मा यहाँ आते हैं और सब दर्शन करने जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती। खूब रोई, विलाप किया। गंगा जी में स्नान करने के बहाने से भी जाए तो पर्दे में जाए, त्रिवेणी के वहां स्नान करो तो पर्दे में स्नान करके आए। कुंभ मेले से आने के बाद बहुत दुखी हो गई, बार बार भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, अगले जन्म में मुझे ऊंचे कुल में मत पैदा करना, अगले जन्म में मुझे अच्छा रूप मत देना, अगले जन्म में जो है मेरा, मुझे केवल संतों का संग मिले ऐसा वातावरण देना। ऐसे करके उसने वरदान मांगा और उसी भावना में वो मर गई। मरने के बाद वो शबरी बनी। शबरी इतनी कुरूप थी, इतनी कुरूप, दांत एकदम बाहर निकले हुए, काली कड़ूटी थी। एक दिन की बात है, जब उसका विवाह हुआ तो उसका पति उसको लेके जा रहा था। पति ने कहा कि, पति ने सोचा कि मैंने मेरे पत्नी का मुंह नहीं देखा है, मुंह तो देखो कम से कम। तब उसने कहा कि भाई तुम अपना मुझे मुंह दिखाओ, पहले तुम मुझे मुंह दिखाओगी, फिर मेरी माँ को मुंह दिखाओगी, फिर माँ तुझे मुंह दिखाई का इनाम देगी। ये अपने रीत है, तो पहले मुंह दिखाओ। तो उसने अपना घूंघट से मुंह दिखाया तो पति इतना डर गया, हल्ला करते करते जंगल में उसको छोड़ कर भाग गया। इतनी कुरूबरी डाकण है, डाकण के साथ मेरा विवाह कर दिया। चिल्लाया इधर, वो बहुत भोली भाली सीधी सादी थी। दांत आ गया है, कान कैसे ही, मुंह कैसा ही, होठ कैसा ही, और यूं बड़ा विकराल रूप, आंखें भी ऐसी और शरीर भी थोड़ा लंबा डरावना ही, और कदम रखती तो बड़ा बड़ा कदम रखती, असभ्यता की तरह से। सभ्य आदमी होता है वो छोटे छोटे कदम रखता है, वो यूं चलती थी ऐसे। डर गया, भाग गया, भागी गया। वो बिचारी जंगल में अकेली असहाय। और विवाह के समय एक काम और हुआ। जब विवाह होने लगा तो विवाह होने से पहले शबरी के माता पिता
विवाह की तैयारी में जुटे तो बहुत पशुओं को और पक्षियों को वहां पर इकट्ठा कर लिया, उनको मार करके मांस का भोजन बनाने के लिए। शबरी थी बड़ी दयावान, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ ये पिताजी इतने पशुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, उन पशुओं को क्या करेंगे? माँ ने कहा, बेटा तेरा विवाह करेंगे, आए गए लोगों का स्वागत करेंगे, उसमें इनको मार करके इनको खिलाएंगे। मांस खिलाने का अपने जाति में पर ये नियम है, तो ये सब उनके भोजन के लिए बन लाए। रो पड़ी। माँ के सामने क्या बोले? तो रात को जब देखा कि कल इनको मारेंगे, वो रात को उठी, सब सोए हुए थे, मकान का गेट खोल दिया, एक एक को निकाल दिया, निकल जाओ। सब पशुओं को, पक्षियों को, कोई पिंजरे में थे, कोई काय में थे, सब खोल दिया, सब भाग गए। उड़ते उड़ते उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तूने आज हमारी जान बचाई है, तो तुझे भगवान के दर्शन होंगे, तुझे भगवान मिलेंगे। भगवान विष्णु की ये आदत है, क्या? उपकार प्रियो विष्णु। विष्णु भगवान है, किसी का उपकार करो तो प्रसन्न हो जाएंगे। जलधारा शिव प्रिय, और जल की धारा से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाते। सावन के महीने में रोज भगवान शंकर के बिल्व पत्र सहित जो जल चढ़ाता है, भगवान शंकर उस पर अपार कृपा करते हैं। और कृपा क्या है? भगवान की कृपा को लेना चाहिए कि भगवान में प्रेम बढ़े। तो भगवान शंकर के ऊपर जल डाले कि नमः शिवाय, हे भगवान कृपा करो। आप जिस नाम को लेते हो उस नाम को लेने की हमारे में शक्ति आए, और जिस नाम से आप प्रेम करते हो वो प्रेम हमारे अंदर भी बढ़े। भगवान शंकर को जल डाला। तो जलधारा शिव प्रिय है और भानु प्रिय नमस्कार है। सूर्य भगवान नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य भगवान उदित हो उस समय जल चढ़ाओ, नमस्कार करो, जल चढ़ाओ, 12 परिक्रमा करो, वहीं खड़े खड़े तांबे के पात्र में, हर पात्र में तांबे का पात्र हो, सूर्य भगवान हो, जल चढ़ाओ। सामना सूर्य भगवान भी उस समय पूरे उदित नहीं, थोड़े लाल रहे उस समय। सूर्य भगवान को बहुत बल मिलता है। उस समय राक्षस होते हैं कई, जो उन राक्षसों को मारने के लिए भगवान की किरणों में आपका दिया हुआ जल और नमस्कार उनके पास पहुंचता है, और फिर सूर्य भगवान कृपा करते हैं। नमस्कार प्रियो भानु, और ब्राह्मणों मधुर प्रिय है। और ब्राह्मण हो उसको मधुर वाणी है, मधुर भोजन है, ये मधुरता उसको बहुत प्रिय लगती है। तो उपकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु किसी के उपकार से प्रसन्न होते हैं। ऐसी शबरी पर कृपा की, ऐसी कृपा की, उसको सत्संग मिल गया। अब वो जंगल में रहने लग गई। विवाह तो जैसे हो ही गया, चली गई पति के साथ, पति ने उसको छोड़ दिया। अब वो जंगल में रहने लगी। जंगल में रहते घूमते, वीरान जंगल जहां कोई प्राणी नहीं, अनायास ही भगवान की कृपा से घूमते घूमते वो मतंग ऋषि के आसपास वहां पर गई। यहाँ ऋषि मुनियों के कई आश्रम है, बहुत अच्छा। पर वो समझती थी कि मैं नीच जाति में हूँ, संतों के आश्रम में मैं जाऊं तो कल में मुझे डांट दे। तो वो क्या करें, हर संत की कुटिया से तालाब तक जो रास्ता होता था उस रास्ते को रोज साफ कर देते थे।
प्रत्येक संत के आश्रम में रात में वो सूखी लकड़ियां ला करके रख देती थी। एक बार मतंग ऋषि ने कहा कि चोरी कौन करता है रे? चोरी। संतों की भाषा विचित्र है। संतों की गति रामदास जग से लखी नहीं जाए, बाहर तो संसार था, भीतर उल्टा था। संत को कोई पहचान नहीं सकते हैं, एकदम हमारे जैसे ही रहेंगे वो, हमारे जैसे बोलेंगे, हमारे जैसे चलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, सब करेंगे, पर भीतर उल्टा था। भीतर में उनका और ही भाव रहता है। संतों ने कहा ये चोरी कौन करता है? आप में से कौन चोरी करता है? साहब मैं तो नहीं करता हूं, मैं तो नहीं करता, मैं तो नहीं करता। संतों ने पूछा कि जो है ये फिर कौन ये लकड़ी लाके? महाराज ये तो कोई ला करके लकड़ी रखता है तो अच्छा काम करता है, आप चोरी का नाम क्यों करते हैं? चोरी क्यों? चोरी इसको आप चोरी कैसे बोलते हो? कहते देखो भाई ये भाव की चोरी है, ये भाव की चोरी। स्वयं तो प्रकट में आना नहीं चाहती, कितना बढ़िया काम कोई कर देता है, स्वयं प्रकट में आता नहीं है तो चोरी है ना, भाव चोरी। छिप करके जो है ये काम करना। तो कहा कि चोर को पकड़ो। बेचारी शबरी को पता नहीं, बस वो रात को उठी, पहले तो पूरा रास्ता साफ की, फिर जो है लकड़ियां बीन बीन करके लाई थी दिन में, वो रात्रि में ले जा करके आश्रम में रखी। और संतों ने पूछ लिया, डांट करके वो बाहर जाके बैठ गई। कौन? कोई स्त्री हो? अब वो बोले क्या? हाँ स्त्री हो। देखा ठीक, बैठी रहो यहाँ, सुबह हम सब संत इकट्ठे होंगे। सब संतों के मंडलेश्वर से मतंग ऋषि के साथ सब संत इकट्ठे होकर के वहां आए। मतंग ऋषि ने आते पूछा, ये सब लकड़ियां तुम रखते हो? वो इतनी फूट फूट के रोई, महाराज मेरी नीयत में आपको तकलीफ देने की नहीं थी, किसी कारण से आपको तकलीफ हो गई हो तो मैं बार बार आपसे क्षमा चाहता हूं, माफ करो। मतंग ऋषि ने कहा, अरे माफ क्या करें, हमने ये जोर जबरदस्ती डांट डपट से इसलिए पूछा कि इससे खुलासा हो जाएगा कि कौन है। यदि हम प्रेम भाव से पूछते तो खुलासा नहीं होता। तुम हो देवी, बहुत अच्छी बात है। मतंग ऋषि के कृपा के आंसू आने लगे कि जो इतनी बड़ी सेवा करे और अपने को प्रकट नहीं होने दे। कहाँ रहती? जंगलों में फिरती रहती। क्या खाती? ये सूखा पत्ता वगैरह मिलता हुआ। मेरे आश्रम के अंदर इस जगह पर कोने पर अपना घास फूस का एक तुम भी झोपड़ा बना लो, वहां हम लोग जो कंदमूल फल खाते हैं वो तुमको खाने को मिलेंगे। ये बात सुनी सारे ऋषि मुनि नाराज हो गए। किनसे? मतंग ऋषि से। आपने इसको यहां रख लिया, आपको पता है ये कैसी जाति की है, आपने इसको कुछ जाना ही नहीं। मतंग ऋषि ने कहा कि इसकी सकल सूरत देखते ही इसका एक जन्म नहीं कई जन्म की बात याद आ गई। सब संतों से कहा कि आपकी मर्जी हो, जैसा करो, आप मुझे बहिष्कृत करते हो तो भले ही कर दो, पर इतना याद रखना कि भगवान राम ने अवतार ले लिया है। इस समय वो चित्रकूट में निवास करते हैं और उसके बाद जब यहाँ आएंगे तो इसी के यहीं आएंगे, आप में से किसी के नहीं आएंगे। ताई देई गति परम उदारा,
और शबरी के आश्रम पगधारा, कबंध वगैरह का उद्धार कर दिया और शबरी के आश्रम में आए भगवान। ताई देई गति परम उदारा। दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था ना, इस कारण से तेरी तो ये गति हो गई। इतना करते ही शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी के आश्रम में आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहने लगे महाराज हमारे शबरी के आश्रम में जाए। मतंग ऋषि ने मरते मरते कहा था कि शबरी अब हम तो जा रहे हैं और हमारा समय पूरा हो गया, भगवान यहाँ आए तो हमारी ओर से उनको खूब खूब प्रणाम बोल देना। दुर्भाग्य है हमारा कि वो हम दर्शन नहीं कर पाए। हमने कई दिनों तक प्राण धारण कर लिए, लेकिन अब हमारे प्राण हम धारण नहीं कर सकते। हम भगवान से और कहीं मिल लेंगे, तुम यहाँ भगवान की सेवा करना, भगवान जरूर आएंगे। कितने दिनों में आएंगे महाराज? बस तुम्हारे यहाँ आएंगे, दिन नहीं बताया। तो जब से मतंग ऋषि ने कहा तब से वो थोड़ी थोड़ी देर में कुटिया के बाहर जाती, झांकती, देखती, आती, कुटिया में बैठती, कभी कंदमूल फल वगैरह खाती तो लेकर के राम जी आगे मैं यहाँ खाने में रह जाऊंगी, दौड़ के जाती। ऐसे उसकी भक्ति बढ़ी, ऐसी भक्ति बढ़ी, उधर भगवान से रहा नहीं गया। एक प्रतीक्षात्मक भक्ति होती है, मन में विश्वास हो कि भगवान आएंगे और भगवान आते नहीं है। इसके बीच की जो घड़ी होती है ना, वो ऐसी विचित्र भक्ति की घड़ी होती है। विश्वास में आएंगे तो आएंगे, आएंगे आएंगे पर आएंगे, आए क्यों नहीं, आएंगे पर आए क्यों नहीं। ऐसी जो घड़ी है, ऐसी विलक्षण भक्ति है, ये इससे भगवान रुक नहीं सकते प्रतीक्षात्मक भक्ति से। उस समय भगवान उसके कोई पाप पुण्य वगैरह नहीं देखते। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च भयः विद्या गजेन्द्रस्य का। हाथी के अंदर कौन सी विद्या थी? कोई विद्या से ही भगवान आवे तो गजेंद्र के पास कौन सी विद्या? ध्रुवस्य च वयः, और ध्रुव की कौन सी आयु? कोई आयु पा करके भगवान आवे तो आयु ऐसी क्या? व्याधस्याचरणम, और आसन देख करके भगवान आवे तो एक शिकारी था, शिकारी, वो हिरण का शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। बड़ी विचित्र बात आती, बहुत विचित्र। उसने हिरण को भागते हुए देखा और यूं उसने पोजीशन बना करके और यूं निशाना साधा, इतने बिल में से एक सांप आया। सांप ने आकर उसको डस लिया और डसते ही वो घबराया तो बाण छूट गया। बाण छूटा और सीधा हिरण के लग गया। अब सांप का जहर चढ़ने लगा, प्यास लगने लगी, तड़पने लगा। खून के अंदर जब जहर मिल जाता है बड़ी तड़फन होती है। उस समय उसी वृक्ष के ऊपर पाला हुआ कोई तोता था, वो भक्के पिंजरे में से भक्के आकर के बैठ गया था और वो बोलने लगा, सीताराम 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 बोलने लगा। पाला हुआ तोता। तो उसने देखा ये कौन बोल रहा है मीठी आवाज में। उभय बार श्रवणा सुने, 2 बार तो कान से उसने सुना और उभय बार मुख गाय, और 2 बार उसने भी सीताराम सीताराम ऐसा बोला, प्राण निकल गए। अब प्राण निकले तो आप जानते हो अजामिल की कथा में, इधर से तो भगवान के दूत आए, उधर से यमराज जी के दूत आए।
भगवान के दूतों ने पूछा कि आप क्यों आए भाई, यमदूतों क्यों आए, क्यों क्या आए, देखा नहीं, वो देखो हिरण मरा पड़ा, इसका आचरण कितना खराब है, कितने पशु पक्षियों को, निरपराध पशु पक्षियों को भगवान ने जिनको जीने की स्वतंत्रता दी है उनको मार करके खा जाना, भगवान के विधान में दखल देना और प्राणी का प्राण ले लेना कितना बड़ा अपराध है, कितना खराब आचरण है इसका, इसलिए हम इसको ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा कि आपको इसके खराब आचरण दिखते हैं, अच्छे आचरण नहीं, अच्छा आचरण एक ही तो नहीं है जीवन में महाराज। अच्छा ये बताओ कि इसका अंतिम आचरण कैसा था, अंतिम आचरण बताया ना, ये मारा गया ये हिरण, अंतिम आचरण, हिरण पहले मरा कि इसके मुख से राम नाम पहले आया, कि पहले हिरण मरा है, तोते की आवाज से सीताराम बोला है, तो देखो राम बोलती तो पिछले सारे पाप खत्म हो गए, सारे पाप खत्म हो गए। अभी राम बोलने के बाद क्या पाप किया, अब इसका कोई जवाब नहीं। भगवान के दूतों के सामने यमदूत कहने लगे, महाराज पाखंड फैला दोगे दुनिया में, कोई आदमी सोचेगा कि बस पाप करना है तो पाप का सुख ले लो और पाप का फल नहीं मिले तो राम राम ले लो, ये आप दुनिया में पाखंड फैला रहे हैं, इससे पाखंड फैलेगा। उन्होंने कहा कि राम राम लेने के बाद इसने पाप किया कि क्या, इसके बाद तो प्राण निकल गए। बस जो आदमी प्राण निकलते समय में राम राम कर लेता है उसके पाप उस राम के उच्चारण मात्र से सब खत्म हो जाते हैं। ये अधिकार हमको भगवान ने दिया है कि उसका तुम कोई पाप नहीं देख सकते, इसका पाप है ही नहीं, हम तो इसको ले जाएंगे, हम नहीं ले जाने देंगे, हमको यमराज जी ने आदेश दिया है तो नहीं ले जाने, ले जाके देखो कैसे ले जाओ। यमदूतों को वहां भगवान के दूतों ने बुरी तरह से मारा, अजामिल के तो प्राण छीन लिए, इतना ही था, मारा बहुत मारा। फिर वो यमलोक में गए तो यमराज जी ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बहुत अच्छा हुआ तुमने भगवान के दूतों के दर्शन किए, तुमने भगवान का नाम लेने वाले का दर्शन किया और तुमने ये कथा मेरे को सुनाई, ये मार पड़ी, बहुत अच्छा हुआ। क्यों मारा? कि तुम्हारा अपराध यही डूब गया, नहीं तो नाम लेने वाले का कोई पाप देखता है तो भयंकर पाप चढ़ता है, तुम्हारा पाप भगवान के भक्तों ने यही उतार दिया मार पीट करके, इतना भयंकर पाप लगता है। जो आदमी भगवान का नाम लेते हुए मरता है उसके अवगुण देखते हो, उसके लिए तो एक ही बात देख रही, मरते समय में वो राम का नाम लिया है। कबीरा हमारी सब सधी एक एक कहीं न जाए, धक्का लगेगा काल का तो इज्जत रहेगी कि ना। बड़े बड़े संत जिन्होंने उम्र भर राम का नाम लिया, भगवान का भजन किया, कितनों का ही भजन करके कल्याण करवाया, ऐसे महापुरुष वो कहते हैं कि धक्का लगेगा काड़ेगा तो इज्जत रहेगी कि ना। और तो हम सब बहादुरी से सब काम कर लेंगे, पर मरते समय में हमारे अंदर ये बहादुरी रहेगी कि नहीं रहेगी कि राम का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे, कह नहीं सकते। कबीरा हमारी सब सधी पर एक एक कहीं न जाए, धक्का लगेगा काल का तो इज्जत रहेगी कि ना। लोग कहेंगे कबीरा कैसे मरा, हाय हाय करते मरा। कबीरा कैसे मरा, हाय धन, हाय परिवार, हाय पुत्र, हाय क्या कहता, हाय मैं तो बीमार हूँ, हाय मैं मर रहा हूँ। ये बड़ी भयंकर बेइज्जती होगी हमारी।
इसलिए भगवान से कहो, भगवान हमारी आप कोई करो, कुछ भी करो, पर अब हमारी नाव भंवर में फंस गई, अब अंत में इज्जत रख दो हमारी। अंत में अंतिम समय में जो पाप नाम का नाम लिया जाता है उसमें भगवान बहुत रियायत देते हैं, बहुत रियायत देते हैं भगवान, बहुत छूट देते हैं। गीता में तो भगवान ने साफ कह दिया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय में मेरा नाम लेके मरता है वो निश्चित मेरे धाम को पहुंचता है, इसमें संदेह नहीं है। ये संदेह नहीं है। ये सफाई क्यों देनी पड़ी भगवान को कि लोग देखेंगे उम्र भर तो पाप किया, अरे मरते समय नाम लेने से क्या हुआ कि मरते समय नाम लेने से ये हुआ है। ये लोग संदेह करते हैं इसमें, उसके आचरण देखकर, पर उस नाम के बाद आचरण खत्म हो जाता है। नाम मरते समय नाम लिया तो बहुत कीमती नाम होता है, और मरते समय नाम कैसे लिया जाए भैया, ये तो बराबर सत्संग करे, भजन करे, जिसका अभ्यास ही हो जाए उसी से ही हो सकता है। एक संत थे, उनको नींद आती थी, नींद गहरी नींद, और नींद आ रही है, ऐसे संत। एक संत है, रात को राम राम करने में बैठ गए हूँ, कई लोगों से पूरी पाल गोटी नहीं मारी जाती, गोटे ऊंचे रहते हैं, ये बेटे राम 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 राम, सांस आवे तो आवे, उनको पता ही नहीं नींद में, ऐसे संत। तो जिनका अभ्यास होता है गहरी नींद में भी राम राम होता है, तो अपने लिए वही क्या करें कि रात में सोवे ना, उस समय राम राम करते हुए सोना चाहिए। राम 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 छाने छाने करो, कैसे करो, मन से करो राम। जैसे नींद के समय में अवस्था बनती है, ऐसे मृत्यु के समय में अवस्था बनेगी, ऐसे ही बेहोशी अवस्था में अवस्था बनेगी। कई आदमी बेहोश रहते हैं बरसों बरस। 18 बरस का एक बुढ़ा आदमी हमने बेहोश देखा कलकत्ते में, 18 बरस खाट पर पड़ा गया, कुछ नहीं, कोई होश नहीं। जोधपुर में एक जवान आदमी, उसको कोई ऐसी बेहोशी आ गई, कई वर्षों से केवल कुर्सी पर ही रहता है, रात दिन कुर्सी पर ही, सांस आ रहा है और कुछ नहीं। महाराज जी से किसी ने पूछा कि उसकी गति क्या होगी, वो तो होश में ही नहीं है, और उसकी मृत्यु होगी तो क्या दशा होगी। महाराज जी ने कहा कि उसकी वो बेहोश होने के पहले किस भाव में था, उस भाव के अनुसार गति होगी। चाहे वो 20 ही वर्ष पड़ा रहे बेहोशी में, वो नहीं माना जाएगा। बेहोश अवस्था में मरता है, उस समय उसके भाव ही नहीं है, तो बेहोश कौन से भाव में हुआ था, उस भाव से उसकी गति होती है। तो सज्जनों, पता नहीं किस समय क्या हो जाए, कब भाव ही हमारे बदल जाए, कब बेहोशी आ जाए, कब बोलना बंद हो जाए, कब कोई बुद्धि एकदम विकल्प हो जाए। महाराज जी ने कहा कि न तो जीने का भरोसा, न क्रियाओं का भरोसा, न कोई और भरोसा, न अपने भाव का भरोसा कि अभी जो भाव है वो आगे भाव रह जाएंगे, हाथ की बात नहीं। अभी जैसे भाव है ऐसे भाव हमारे आगे रह जाएंगे, हाथ की बात नहीं। तो न तो अपने आप का भरोसा है, न अपनों का भरोसा है, न कोई काल का भरोसा है, किसी का भरोसा नहीं है। ऐसे खतरे की जगह पर खड़े होकर हम लोग क्यों बेहोशी में चल रहे हैं, इसके लिए सावधान होना चाहिए। ये महाराज जी ने बात बताई थी। तो शबरी को भगवान से मिलने का वरदान दे दिया था। फिर भगवान आए। लोग कहते हैं शबरी के झूठे बैर खाए। झूठे बैर का अर्थ क्या है मानते हैं वो? यूं शबरी लिए भगवान ने खाए, ये नहीं।
शबरी अब यूं देगी, क्यों देगी? शबरी को इतनी पागल थी, भाव में चाहे कुछ भी बोल दो, पर झूठे का अर्थ ये नहीं है कि ये दे दिया। झूठे का अर्थ है कि सबको भगवान का रूप मानती थी, सब भगवान के लिए वृक्ष है। अब इसका फल चख करके कि देखें इसका फल कैसा खट्टा ही नहीं। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया कि आपके घर में रसोई बनती है, अब आपको भगवान के भोग लगाना है। अब आपने साग में नमक डाला नहीं डाला, आप भूल गए, तब क्या करो, थोड़ा सा साग अलग लेकर के आप, भाई इसमें तो नमक डाला हुआ है, ठीक, अब भोग लगा दो। अब लोग कहेंगे तो झूठा है, क्योंकि आपने पहले ले लिया, पर ये झूठा नहीं माना जाता। इसमें खाने के भाव से नहीं लिया है, भगवान को अप्रिय न लगे उसका पहले अपन चाख ले, इसलिए ज्यादा नमक गिर जाए तो अप्रिय लगेगा, ये झूठा नहीं होता। तो शबरी प्रत्येक वृक्ष का फल चखती थी। यदि उसका एक फल मीठा है तो सभी मीठे हैं, एक फल खारा है तो वो खारा है। बादाम होता है, उसमें कोई बादाम खारी निकलती है, तो जिस वृक्ष का बादाम है ना, उस वृक्ष के अंदर सब खारे हैं। तो झूठा करके मुंह में दे करके फिर भगवान को ऐसी भगरी शबरी की जो भक्ति है, उस भक्ति के कारण से इतना बड़ा तो भगवान का व्यावहारिक दृष्टि से अपमान नहीं कर सकती। वो बढ़िया बढ़िया फल लाती, पहले फल सकती थी वृक्ष का। इसको झूठा मान करके लोगों ने भाव के अंदर कह दिया कि झूठे फल है, ये कोई झूठा नहीं, और ये अच्छी बात नहीं। इस प्रकार से ये शबरी की कथा सुनाई है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण